पे हम दो चीजों की बात करेंगे जब ऑटोमेशन की बात करेंगे, तो एक हमारे पास स्टेट होगी उनकी, ठीक है, और एक होगा हमारे पास ट्रांजिशन, यानी उस स्टेट से वो किस तरीके से जाएगा, स्टेट और ट्रांजिशन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ बेटा निशा, कुछ बोलना है क्या? है? नो सर, बस में वॉशिंग वॉशिंग मशीन का ही एग्जांपल आया हुआ था दिमाग में कि वॉशिंग अच्छा मशीन अच्छा। ऑटोमेटिक होती है। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ऑटोमेशन में दो चीजें हमारे पास है। एक होता है स्टेट, उसका स्टेट डिफाइन होते हैं। वो स्टेट कहाँ से बनते हैं, वो इनपुट के बेस पे होते हैं, ठीक है। कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो मल्टीपल हमारे पास हो सकते हैं ये भी। जैसे मान लिया हम हमारे पास एक कोई फंक्शन है इस तरह से डिफाइन किया हुआ, वो किसी पॉइंट ए पे है, उसमें इनपुट स्मॉल ए देने पे वो पॉइंट बी पे पहुंचता है, स्मॉल बी देने पे वो हमारे पास सी पॉइंट पे पहुंचता है, स्मॉल सी देने पे वो डी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो अलग अलग हमारे पास पॉइंट पे वो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम किस तरह का इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास, जैसे हमने कितना उसका दिया है, मतलब कितने टाइम का दिया है, कितनी स्पीड का, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे कि आपने अगर ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकेगी, आपने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी आगे भागेगी, तेज स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से क्लच दबाया तो क्या होगा, ये सारे अलग अलग है। मतलब एक ही चीज को, एक ही मशीन को आप मल्टीपल टाइप्स के इनपुट दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, आपको आउटपुट दे रही है, ठीक है, उस स्टेट में पहुंच जा रही है। अब आप ये समझो, मान लिया आपके पास एक कार है और वो कार अभी खड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है, तो उसका जो वो है हमारे पास स्टेट अभी ए है, ठीक है, वो आइडियल स्टेट में है अभी, उस स्टेट को हमने बोला ए। आपने उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने पे आपने उसमें गियर लगा के एक्सीलेटर दिया, तो एक्सीलेटर देके वो चलने लगी, मान लिया वो बी पॉइंट पे पहुंच गई। आपने ब्रेक लगाया, फिर से रुक गई, ठीक है। तो फिर से अगर बिल्कुल रुक गई तो वापस ए स्टेट में भी आ सकती है, या धीमी हो गई मान लिया, ठीक है, हल्का ब्रेक लगाया, फिर आपने अगर रिवर्स गियर डाल दिया तो वो पीछे को चलने लगी। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में, तो यहाँ पे ए बी सी ये क्या कहलाते हैं, ए बी सी डी क्या कहलाएंगे उसके, गाड़ी के ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये ए बी सी स्मॉल वाले हमने लिखे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, उसके इनपुट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट कहलाएंगे, और ये हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे, ए कैपिटल वाले जो हमने बनाए हैं उनको हम बोलेंगे स्टेट। तो जो ये कैपिटल में हमने सर्किल में लिखे हुए, इनको हम बोलते हैं स्टेट। तो दो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी स्टेट है, मान लिया ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है, चार स्टेट है गाड़ी की, ठीक है। इसी तरीके से जो हम इनपुट दे रही है, ये ए से है, ये स्मॉल बी है, ये सी है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। T1 T2 T3 भी बोल दो, या ए बी सी जो बोल। तो स्टेट और ट्रांजिशन दो चीजों का यहाँ पे यूज हो रहा है। किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, स्टेट की और ट्रांजिशन की। स्टेट को बेसिकली हम सर्कल में लिखते हैं और ट्रांजिशन को जो है एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मूवमेंट बता रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैसे जाएंगे हम, तो वो मूवमेंट हमारे पास बता रहा। तो अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें, इनपुट हमारे पास 1 2 3, ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन हो गए हैं, ठीक है। और क्या आउटपुट हमें मिला, कहाँ पे गई है, वो हमारे पास स्टेट है। इनपुट भी हो चाहे आउटपुट भी हो, मतलब स्टार्ट वाली या एंड वाली कहीं, या इंटरमीडिएट वाली, कोई भी हो सकती है स्टेट हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, बीच वाली। अब देखो यहाँ पर जब हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन भी अब किस तरह की, आसान तो कर रही है, लेकिन जिसमें ये मॉडल फिट हो रहे कि हमने एक बार दिया वो हमें उसी तरह के रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करती जा रही है। तो उस मशीन को, जो यहाँ पे हम ऑटोमेशन में मशीन यूज कर रहे हैं, जिस मशीन की बात कर रहे हैं, उस मशीन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ठीक है।
क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन। और आप पढ़ते हो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं टीओसी की, ठीक है, टीओसी मतलब होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, या हम इसी को टीओसी को ही बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। वैसे कंप्यूटेशन में अलग अलग थ्योरी होती हैं, तीन तरह की मेनली थ्योरी होती है। ऑटोमेटा थ्योरी फॉर्मल लैंग्वेज के साथ, एक कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी होती है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी होती है। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो हम सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे पास ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी फर्दर तीन टाइप की होती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होती है जिसमें हम इसके साथ कुछ लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे, फॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में यही हमारे सिलेबस में है, बस एक टाइप का है, ठीक है। इसी से ही हमारा कंपाइलर डिजाइन टीओसी सारा कवर हो जाएगा। वैसे हमारे पास एक होती है कंप्यूटेबिलिटी टेबिलिटी थ्योरी, और एक होती है हमारे पास कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के भी तीन ब्रांच होते हैं, तीन टाइप है, जिसमें हमें ये वाली चीज पढ़नी है। अब यहाँ पर ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, ठीक है, या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, तो ऑटोमेटा का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे वर्ड को हमें इन तीन वर्ड को समझना है। थ्योरी का क्या मतलब है, कंप्यूटेशन का क्या मतलब है, और ऑटोमेटा का क्या मतलब है। थ्योरी का मतलब तो यहाँ पे जो भी बात होगी सब थ्योरेटिकल बातें होंगी। किस चीज की बात होंगी, थ्योरेटिकल। जैसे एल्गोरिथम्स आप पढ़ते हैं, तो एल्गोरिथम्स थ्योरेटिकल होती है हमारे पास, उसको फिर बाद में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, इंडिपेंडेंट होती है वो किसी लैंग्वेज से, ठीक है। तो वहां पर जो है, जो हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, एल्गोरिथम से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो एल्गोरिथम थ्योरेटिकल चीज है, फ्लो चार्ट थ्योरेटिकल चीज है। आप ईआर डायग्राम बनाते हो, ठीक है, डेटाबेस में, वो भी थ्योरेटिकल है, तो ये भी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या चीज है, थ्योरेटिकल है, इसी को इम्प्लीमेंट करा जाता है बाद में। कंपाइलर को डिजाइन करने के लिए भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का यूज किया जाता है, कैसे वो काम करेगी। अब थ्योरेटिकल है, थ्योरी का मतलब तो चीजें इसमें थ्योरेटिकल बताई गई है, मतलब प्रैक्टिकल करने से पहले हमारी तैयारी है, क्या होती है, किसी मशीन को हम किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ये पढ़नी है। अब यहाँ पर कंप्यूटेशनल का मतलब क्या है, और हमारे पास ऑटोमेटा का मतलब क्या है। ऑटोमेटा तो और कुछ नहीं है, ऑटोमेटा का मतलब ही होता है मशीन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो है हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटा बोलते हैं। एक ही मतलब है, या तो बोल दो थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो सर एक बार यहाँ, एब्स्ट्रैक्ट मशीन को दोबारा बताएंगे? हाँ अभी बता रहे बेटा, वहीं पे आ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब ही क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मशीन को ही हम बोलते हैं ऑटोमेटा, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन है क्या, ठीक है। तो जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऐसे ही हमारे पास एक मॉडल होता है एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एक थ्योरेटिकल मॉडल है और कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में उसका डिटेल्ड और संक्षिप्त दोनों तरह से एनालिसिस करें, ठीक है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करना और उसका समराइज एनालिसिस भी करना,
प्रिसाइज एनालिसिस भी करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास स्टैक है, स्टैक होता है, लिंक लिस्ट होता है, क्यू होती है। ठीक है, वे सब एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं जिसमें हमारे पास प्री डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे स्टैक है, स्टैक के ऑपरेशन का नाम पहले से ही है पुश और पॉप। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उनमें आप या कोई भी आपको प्रॉब्लम दे दी डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि हम प्रॉब्लम को वहां पे सोल्व कर रहे हैं, उनका मॉडल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे तो आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन का नाम डिफाइन कर सकते हो क्या करना, लेकिन स्टैक है जैसे आपके पास, तो स्टैक में आपके पास प्री डिफाइन है भाई, आपको इनपुट करना तो पुश लिखेंगे, और आपको वो करना डिलीट करना तो पॉप यूज करेंगे। ऐसे एन क्यू या डी क्यू हम क्यू में यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास प्री डिफाइंस कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉडल होते हैं, उन्हीं पे हमें वर्क करना, वो चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। मॉडल का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें मॉडल, मॉडल का मतलब एक तरह से फ्रेम समझ लो। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास इस इनपुट से ये आउटपुट आएगा, ये डिफाइन होता है, एक उसको बोलते हैं मॉडल। यहाँ पे थियोटिकल मॉडल है। मॉडल जो टर्म्स यूज करी गई है वो मैथमेटिक्स से आई है हमारे पास। यहाँ पर जो भी हम यूज करते हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो मॉडल, जब हम बात करेंगे कि मॉडल क्या होता है, या मॉडल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, मॉडल सिमुलेशन में भी यूज करते हैं, या मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो